नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। नैनीताल में देर रात जोड़ी कोट आम पड़ाव के पास बड़ा हादसा हुआ, जहां एक टेम्पो ट्रेवलर करीब 15 मीटर गहरी खाई में गिर गया। वाहन में सवार 18 लोगों में से एसडीआरएफ ने 15 को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा, जबकि 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। वहीं हादसे के कारणों की जांच जारी है। पूर्व विधायक राजू भंडारी के हालिया बयानों को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि अब राजू भंडारी को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी की झांसी में आकर भंडारी ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, बल्कि उसी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, जिसने उन्हें मान सम्मान दिया और विधायक से लेकर मंत्री स्तर तक पहुंचाया। देखिए, राजू भंडारी जी जिस तरीके से जनता के बीच में बयानबाजी कर रहे हैं और आत्म प्रलाप कर रहे हैं, अब उनको पछतावा हो रहा है अपने उस फैसले पर जिस फैसले के तहत उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और अपनी मां समान पार्टी की पीठ में छुरा भोंका था। जिस पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, विधायक बनाने का काम किया, मंत्री स्तर तक पहुंचाने का काम किया, और वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए थे और भाजपा में जाकर के उनको क्या हासिल हुआ। अब उनको पछतावा हो रहा है। जो वादे उनसे किए गए होंगे वो वादे पूरे नहीं हुए। विधायक थे वो भी नहीं रहे। विधायक बनने के ख्वाब और मंत्री बनने के ख्वाब आधे अधूरे हैं। तो अब जनता के बीच रोना धोना करके सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं, जिससे उनका जो खोया जनाधार है वो वापस आ सके। लेकिन जनता जागरूक है और जनता ने उनको उपचुनाव में सबक सिखाने का काम किया है। ऐसे दल बदलुओं का यही हाल भविष्य में भी आम चुनाव में होने वाला है। ये जनता ने सीधा सीधा जनादेश जो है बद्रीनाथ विधानसभा से देने का काम किया था, और अब आप देख लीजिए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया वो जनता के बीच में जाकर के कैसा कैसा प्रलाप कर रहे हैं। तो ये सभी उन दलों के लिए सबक है जो पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं। देखिए, राजू भंडारी जी जिस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल दौरे से पहले हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, 3 से 4 नवंबर को नैनीताल जिला नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, जिसके चलते जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। वहीं हल्द्वानी में चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान जारी है और हर तरफ चौकसी सुरक्षा अभियान जारी रखा गया है और नैनीताल पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया है। नमस्कार साथियों, दिनांक 3 एवं 4 नवंबर को नैनीताल जनपद में राष्ट्रपति महोदय का भ्रमण एवं प्रवास कार्यक्रम के दृष्टिगत संपूर्ण नैनीताल जनपद में दिनांक 3 एवं 4 नवंबर को ड्रोन नो फ्लाई जोन की घोषणा का आदेश पारित हुआ है। अतः इस आदेश के अंतर्गत संपूर्ण जनपद नैनीताल क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन्स का उड़ाना और मतलब फ्लाई करना वर्जित रहेगा। हमारा अपील एवं अनुरोध दोनों ये रहेगा, सभी प्रकार का ब्लॉगर्स, वीडियोग्राफर्स, हॉबी फ्लाइंग करने वाले और सभी लोगों को कि अनधिकृत रूप से किसी भी प्रकार का ड्रोन्स को ना उड़ाएं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ड्रोन्स का अनधिकृत रूप से उड़ाना जो है सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, पर इट इज ऑल्सो ए कॉग्निसेबल ऑफेंस। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई अनधिकृत रूप से ड्रोन उड़ता है तो वो ड्रोन हैंडलर के विरुद्ध तत्काल जो है हम अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार सुसंगत धाराओं में हम एफआईआर रजिस्ट्रेशन करके अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। अतः मेरा पुनः अपील है समस्त नैनीताल जनपद में स्थित सभी इकाइयों को और सभी यहाँ का निवासियों को या अन्य जगह से आकर यहाँ का ड्रोन उड़ाने वाले लोगों को कि इस मैसेज को क्लियरली आप लोग अंडरस्टैंड करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम के दृष्टिगत संपूर्ण रूट में और संपूर्ण नैनीताल जनपद में सभी प्रकार का ड्रोन्स उड़ाना वर्जित रहेगा। इसी हिसाब से उन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 3 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सदन को संबोधित करेंगे। बता दें, राज्य गठन की रजत जयंती पर 2 दिवसीय सत्र में विकास का रोड मैप तय होगा, जिसके चलते आईजी
नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में 200 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। आज देहरादून में माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो है भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें आज पातंजलि में जो है वो कार्यक्रम होना है। उस तत्पश्चात जो है उसके बाद देहरादून में जो है एक जो विधानसभा विशेष सत्र होना है, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। इसमें जो सिक्योरिटी के लिए लेकर हमने सारे जितने इंतजामात है पूरे कर लिए गए। यहाँ पे जो है सारे पासेस दिलाने से लेके पार्किंग व्यवस्था और जो बहुत कड़ी व्यवस्था रहेगी विधानसभा को लेकर, तो जो अधिकृत व्यक्ति ही इसमें पास कर पाएंगे। उसके अलावा जो है जो विशेष सत्र के जो भी प्रोटोकॉल्स और बाकी जो चीज़ें होती है, गार्ड ऑफ ऑनर है और बाकी जो सुरक्षा में लगे जो जितने हमारे एसपी से लेकर ये करीब 200 से ज़्यादा कर्मचारी जो है विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति निकेतन वहाँ बड़ा कार्यक्रम होना है, तो ये यहाँ के मुख्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारी जो है अभी चल रही है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने, ये बड़ी खबर सामने है। हरिद्वार में डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रानीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में ही मामला सुलझा लिया गया। डॉक्टर जितेंद्र चंदेला से 3.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, वहीं पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई थी। वहीं पुलिस ने आजाद गुर्जर और सुरेंद्र गुर्जर को दबोच लिया है। BHEL मटेरियल गेट के पास से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और चाकू बरामद किया गया है। पूछताछ में डॉक्टर को धमकी देने की बात कबूली है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने शस्त्र अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही रंगदारी मांगने के मामले को सुलझा लिया। डॉक्टर जितेंद्र चंदेला से 3.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, वहीं पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई थी। रुड़की से लापता 3 किशोरियों को पुलिस ने शानदार कार्रवाई करते हुए 72 घंटे में मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल माता पिता की डांट से नाराज होकर तीनों बच्चियां घर से भाग गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए दिल्ली और मथुरा तक तलाश की। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने तीनों को मथुरा रेलवे स्टेशन से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। थाना गंगनहर में 31 तारीख को 3 बच्चे अपने घर से निकल गई थी और तीनों ही नाबालिग बच्चियां थी जिनकी उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच में है। इनके परिजनों द्वारा जब पुलिस को इस बाबत बताया गया, उसने तत्काल मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियोग पंजीकृत किया 137 BNS में, और उसके बाद इन बच्चियों की पतारसी के लिए इनको ढूंढने के लिए विशेष टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। और ये बात पुलिस के द्वारा प्रकाश में आई थी कि बच्चे अपने घर से 500 रुपये लेके ई-रिक्शा में निकली हैं। तत्काल पुलिस के द्वारा फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें ये बात संज्ञान में आया था कि बच्चे यहाँ से ई-रिक्शा करके हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक गई हैं और वहाँ से जो वहाँ के CCTV कैमरा वगैरह चेक किया तो ये पता लगा कि मथुरा की वो गाड़ियों में बैठी हैं। तत्काल पुलिस ने जितने भी स्टेशन यहाँ से लेकर मथुरा तक के बीच में पड़ते हैं सभी को अलर्ट किया था। सभी GRP थाना और RPF के साथ हम लोग लगातार संपर्क में थे। इस बीच ही हमें क्लियर हुआ कि बच्चे मथुरा पहुंच गई हैं। मथुरा के GRP से संपर्क करके बच्चों को वहीं हम लोग के द्वारा शेल्टर किया गया। उसके बाद कल यहाँ से टीम भेजी गई जिनको बच्चों को रिकवरी करके लाया जा रहा है। इसमें मैं अपना गंगनहर थाना पुलिस को, CO और SP ग्रामीण को बधाई देता हूँ। 24 घंटे के अंदर मामले की गंभीरता को देखते हुए इनके द्वारा तीनों ही बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने, राष्ट्रपति दौरे को लेकर नैनीताल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ADG ने फोर्स को सख्त निर्देश दिए।
पुलिस प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद रहेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा टीम तैनात रहेगी। बम निरोधक दस्ता और LIU अलर्ट मोड पर रहेगी। वहीं ड्रोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। निगरानी में एंटी ड्रोन टीम को तैनात किया गया है। वहीं यात्रा रूट का ट्रायल हल्द्वानी में संपन्न हुआ है। VVIP ड्यूटी में 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति दौरे को लेकर नैनीताल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एडीजी ने फोर्स को सख्त निर्देश दिए। 5 नवंबर को दून यूनिवर्सिटी में राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसको सरकार नया विकास मॉडल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे दिखावा कह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती मना रहा है। पूरे प्रदेश में इस जयंती को पर्व की तरह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में दून यूनिवर्सिटी का नित्यानंद ऑडिटोरियम तैयार है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी 5 नवंबर को सुबह 10 बजे सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी उत्तराखंडी शामिल होंगे। बता दें, सरकार का मकसद प्रवासियों को राज्य के नीति निर्माण में शामिल करना है, जिसको लेकर विधानसभा में 2 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें से पहला पर्यावरण पर और दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगा। इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सुझाव लेना आसान है, उन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल। उत्तराखंड के अंदर प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है, अच्छी बात है, प्रवासी सम्मेलन करें। आपने पहले भी इन्वेस्टर समिट किया था, कई लाख करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टर की आओ भगत में आपने खर्च कर दिए, लेकिन आप ये नहीं बता पाए उत्तराखंड के अंदर कितने इन्वेस्टर यहाँ पर उत्तराखंड में आए और कितनों ने यहाँ पर रोजगार स्थापित किए और कितने लोगों को रोजगार आपने दिया। प्रवासी जो आप यहाँ पे सम्मेलन करने जा रहे हैं, उनकी राय आप लेंगे। उत्तराखंड का जो लोग हैं, जो यहाँ के ज्ञाता हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से जो लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनसे आप सलाह मशवरा नहीं लेंगे। सलाह आप ले रहे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, धरातल पे वो चीजें दिखनी चाहिए। जो सलाहें आपने ली हैं, तो आपने कहाँ पे उसका उपयोग किया है? सरकार सिर्फ एक दिखावा कर रही है। और अगर सरकार सही मायने में प्रदेश का विकास करना चाहती, तो आज हमारे प्रदेश के अंदर से पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर चली गई है, भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर आने वाला है। सरकार को इन मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए और यहाँ की जो युवा वर्ग है और जो यहाँ के जानकार लोग हैं, उनकी राय लेनी चाहिए। और उत्तराखंड में और राजनीतिक दल भी है और कई NGOs भी हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, उन सभी लोगों की राय ली जानी चाहिए। मैं समझता हूँ जब सबकी राय ली जाती तो उत्तराखंड का विकास ही होता। सरकार सब एक खाना पूर्ति मात्र करती। वहीं कांग्रेस के तंज पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही है, जबकि सरकार भविष्य का रोड मैप बना रही है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य कैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़े और इसमें जन सहभागिता के साथ साथ हमारे उत्तराखंड के अनेकों लोग जो देश के अन्य शहरों में रहते हैं, अन्य राज्यों में रहते हैं और विदेशों में भी रहते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें हो और उनका सुझाव भी इसमें हो, उनका सहयोग भी इसमें अधिक से अधिक उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हो। इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार के द्वारा आयोजित किया गया और इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें राज्य के हमारे अनेकों लोगों के सुझाव सम्मिलित किए जाएंगे राज्य के विकास के लिए। वहीं जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के विकास के लिए हो सकती है, उनके भी सुझाव होंगे, उनके विचार होंगे, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है और इसमें एक मंथन भी किया जाएगा राज्य के विकास को लेकर के। इसलिए प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अगर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं कि प्रवासी लोगों की जरूरत नहीं है
और यहाँ के लोग सुझाव मिले नहीं। मुझे लगता है जो प्रवासी उत्तराखंड राज्य से बाहर रहते हैं वो भी हमारे उत्तराखंड के ही हैं, उनकी भूमिका भी बहुत अच्छी हमारे राज्य के विकास के लिए हो सकती है। इसलिए उनका सहयोग और उनके विचार, सुझाव इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की ये नकारात्मकता कहीं कहीं बहुत ही नकारात्मक बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य निर्माण में योगदान देने वालों के सुझाव भी शामिल होने चाहिए। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से अपने समाचार पत्रों में पढ़ा कि प्रवासियों को लेकर सम्मेलन किया जा रहा है रजत जयंती के अवसर पर, निश्चित रूप में कोई भी कदम इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा एक सवाल ये है और एक मैं सलाह भी देना चाहता था कि क्या सरकार या माननीय मुख्यमंत्री को या शासन को उन लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए था, उनका बैठक या उनका सम्मेलन या उनका सुझाव नहीं लेना चाहिए था, जिन लोगों ने इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपना त्याग, तपस्या और बलिदान किया था, जिन संस्थाओं ने इस राज्य के लिए अपना पूरा कुर्बानी दी। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाह रहा था कि क्या शासन की या सरकार की पहल है, क्या लोगों को, चाहे वो अपनी दल से हों, विपक्ष के दल से हों, तमाम उन लोगों से भी सुझाव लिए जाने चाहिए कि हम इस राज्य को कैसे अपने शिखर पर ले जा सकते हैं। उन सब चीज़ों को लेके, उन शहीदों को लेके, उन त्याग, तपस्या, बलिदान जो हमारा सपना था, उनके अनुरूप हम कैसे उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते थे, उस पर सरकार को मैं समझता हूँ कि एक पहल इसमें करनी चाहिए थी। फिलहाल राज्य सरकार का उद्देश्य प्रवासियों को राज्य के नीति निर्माण में शामिल करना है, ताकि उत्तराखंड के नए विकास मॉडल की साफ तस्वीर सामने आ सके। सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि क्या प्रवासियों के सुझाव उत्तराखंड के नए विकास मॉड्यूल को दिशा देंगे या फिर ये सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक आयोजन बनकर रह जाएगा। ब्यूरो डेस्क, जनता टीवी। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने, ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी और अहम अपडेट। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। वहीं सरकार 25 साल की उपलब्धियों को पेश करेगी और साथ ही अगले 25 वर्षों का विकास रोड मैप भी इस दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी। सरकार पेश करेगी 25 साल की उपलब्धियां, अगले 25 वर्षों का विकास रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी विशेष सत्र को लेकर? और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ बने हुए। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी विशेष सत्र को लेकर? राज्य स्थापना की रजत जयंती पर 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। सरकार 25 साल की उपलब्धियों को पेश करेगी। आपको बता दें, अगले 25 वर्षों का विकास रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं स्वर्णिम उत्तराखंड पर व्यापक चर्चा होगी। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी। सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। सरकार 25 साल की उपलब्धियां पेश करेगी और साथ ही अगले 25 वर्षों का विकास रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और सरकार 25 साल की उपलब्धियों को पेश करेगी। अगले 25 वर्षों का विकास रोड मैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। स्वर्णिम उत्तराखंड पर व्यापक चर्चा होगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उत्तराखंड सरकार राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रही है। तमाम कार्यक्रम इस बीच हो रहे हैं और इसी के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा 2 दिवसीय विशेष सत्र भी राज्य स्थापना दिवस को लेकर के बुलाया गया है। राज्य के 25 वर्षों को लेकर, रजत जयंती वर्ष को लेकर
2 दिन का विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा का बुलाया गया। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे से जो है सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें पहले विधानसभा अध्यक्ष 5 मिनट का जो है भाषण देंगी और उसके साथ ही राष्ट्रपति का स्वागत होगा। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे अभिभाषण के साथ, और इसी के साथ ही फिर नेता प्रतिपक्ष भी अपने अभिभाषण के साथ जो है राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और आज जो है इस तरीके की रूपरेखा आज के सत्र की रहने वाली है। इसी के साथ ही कल की अगर बात करें 4 तारीख कल भी सत्र है, तो कल जो है तमाम 25 वर्षों की जो उपलब्धियां रही हैं उस पर चर्चा होगी और आगे के रोड मैप को लेकर के भी चर्चा जो है इस विशेष सत्र में जो है वो संभव मानी जा रही है। तो ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियों को भी रखेगी और जो तमाम फैसले सरकार के द्वारा लिए गए उनको भी रखेगी। 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या होया, क्या पाया, इतना अपने पैरों पर उत्तराखंड खड़ा हुआ, 25 वर्षों की यात्रा कैसी रही, उसको लेकर के सत्र में जो है सभी विधायक अपनी अपनी बात जो है वो रखते हुए दिखाई देंगे। स्वर्णिम उत्तराखंड पर व्यापक चर्चा की जाएगी। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए। सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा, साथ ही सरकार 25 साल की उपलब्धियों को पेश करेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।